गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर देते हैं, इसलिए आपको सही समय चूज करना है कि कब आपको सफलता के लिए तैयार होना है, सफलता की ओर मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने आप को सफल करना है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 27 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेबल जर्नी टाइमलेस मनी। ये हमारा थीम है नेशनल टूरिज्म डे 2024 के लिए। तो आपको थीम भी याद रखना होगा कि नेशनल टूरिज्म डे 2024 की थीम क्या है। तो स्टेबल जर्नी टाइमलेस मनी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हर साल भारत के प्राकृतिक परिदृश्यों को सम्मान करने और देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाया जाता है। तो हमें अपनी जो भी प्राकृतिक परिदृश्य है और जो भी हमारे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी पर्यटन स्थल है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग नेशनल टूरिज्म डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो हर वर्ष हम लोग 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बताया जाता है कि भारत सरकार ने पहली बार इसे 1948 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 1948 में हमने पहला नेशनल टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया और आज 2024 को 25 जनवरी के शुभ अवसर पर हम लोग नेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। शीत युद्ध के बाद हाल ही में नाटो द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेड फास्ट डिफेंडर 24। स्टेड फास्ट डिफेंडर 24 सबसे बड़ा बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो नाटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो कब? तो आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद इसे प्रस्तुत किया गया है नाटो के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने 24 जनवरी 2024 को शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 शुरू किया। इसी के साथ मई 2024 तक चलने वाले इस अभ्यास में सदस्य देशों के करीब 90,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और नाटो ने अपनी घोषणा में रूस का नाम नहीं लिया है। तो ये पॉइंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नाटो ने रशिया को अपने साथ ऐड नहीं किया है, उसके नाम को अनाउंसमेंट नहीं किया है। और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट्स को भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहाँ बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में बनाया जाएगा। विशाल संरचना लगभग 721 फीट ऊंची होगी और यह परियोजना जिसकी अनुमानित लागत लगभग 6,000 करोड़ है और 150 एकड़ में यह फैली होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक संघ जो इस परियोजना की देखरेख कर रहा है, उन्होंने मंदिर के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक गतिविधियों को शामिल करने वाले एक बहुआयामी केंद्र के रूप में भी देखा गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट राम टेम्पल कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा, जो लगभग 721 फीट ऊंची होने वाली है, जिसकी कुल लागत 600 करोड़ की होने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा कुवैत। कुवैत में हाल ही में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 को आयोजित किया जाएगा कुवैत शहर में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत ने कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 8 पदक जीते हैं। भारतीय निशानेबाज ने देश के लिए 2 ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किए। इसी के साथ एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 24 से 21 जनवरी 2024 तक कुवैत में आयोजित की गई थी। यह आयोजन ट्रैप और स्किट स्पर्धाओं में भारतीय निशानेबाजों के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में भी कार्य किया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो कुवैत सिटी में इसका आयोजन हुआ
और इंडिया टोटल 8 मेडल्स अपने नाम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलवी संचार स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना में। तेलंगाना में इंडिया नेवी का सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन को स्थापना कहां पे की जाएगी? तो तेलंगाना स्टेट में इसकी स्थापना की जाएगी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तेलंगाना सरकार ने भारतीय नौसेना के वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए विकाराबाद जिले के दुमईगुडेम वन क्षेत्र में 1174 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की। इसी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार स्टेशन 2027 के तक पूरा हो जाएगा और नौसेना जहाजों और पनडुब्बियों के साथ संचार करने के लिए वीएलवी संचार वीएलएफ संचार ट्रांसमिशन स्टेशन का उपयोग करती है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन जो कम्युनिकेशन स्टेशन होने वाली है, जो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना में ही स्थापित की जाएगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो राइट आंसर होगा कैमरून। कैमरून के द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला मलेरियन वैक्सीन को स्टार्ट किया गया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। अफ्रीकी देश कैमरून ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के सहयोग से 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। कैमरून 6 महीने तक के सभी शिशुओं को मॉस्क्रिक्स आरटीएस एस टीका निःशुल्क प्रदान कर रहा है। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि अफ्रीकी देश कैमरून के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है जो मलेरियन वैक्सीन है, उसका नाम क्या रखा गया है? मॉस्क्रिक्स आरटीएस वैक्सीन, जो फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी बिना किसी चार्ज के। वो सारे शिशु पे, बच्चों पे जो अप टू 6 मंथ के हैं, यानी कि जो 6 महीने के बच्चे हैं, उन पे ये टीका फ्री में लगाई जाएगी, जिससे मलेरिया से मुक्त किया जा सके, मलेरिया से बचाया जा सके। तो कैमरून बच्चों को नियमित रूप से मलेरिया का नया टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैमरून। कैमरून बना है पहला मलेरिया वैक्सीन डेवलप करने वाला और साथ साथ इस प्रोग्राम को शुरू करने वाला भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को। कुमार यादव को हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। सूर्य कुमार यादव ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और लगातार योगदान के लिए लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी टी20 आई प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यादव को टी20 प्रारूप में भारत के मध्य क्रम की रीढ़ के रूप में भी सम्मानित किया और राष्ट्रीय टीम के लिए जीत का आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर भी दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित आईसीसी पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए मान्यता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है और उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता है उनको अवार्ड देके, ताकि वो अगले परफॉर्मेंस में, अगले गेम में अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सके। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि सूर्य कुमार यादव जी हाल ही में आईसीसी टी20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहां की गई है? तो राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना को शुरू किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि आखिर ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा क्या है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एसटीआर के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की योजना का अनावरण किया। इसी के साथ राज्य सरकार की योजना को बड़ी बिल्ली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीक समिति से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। फिलहाल सफारी इस साल अक्टूबर तक आगंतुकों के लिए तैयार होने की संभावनाएं हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये इंडिया का पहला और दुनिया का, वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी होने वाली है, जो नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थापित की जाएगी, जो कहां पे है? उड़ीसा के मयूरभंज में है और उड़ीसा के सीएम के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। तो 26 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व में भारत का स्थान चौथा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमानन का अनावरण नासा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामित किया गया है? तो वो है टू किल अ टाइगर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके सहयोग से अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस के साथ ये आयोजन होता है। इस वर्ष यूएई को भी इसमें शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, टेनिस युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन होंगे? तो राइट आंसर होगा रोहन बोपन्ना जी बने हैं शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया है? तो केरला के द्वारा इसे शुरू की गई। तो चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन सी 6 राज्यों से, या ऑप्शन सी 7 राज्यों से, या ऑप्शन डी 8 राज्यों से। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।